हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय लोकेश चक्रधारी में आप सभी का स्वागत है। वीकली वीडियो लेकर हम आते हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गणित की कहानी। सभी व्यक्ति अधिकतर ये मानते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, लेकिन क्या आप थोड़ा रुक कर सोचते हैं तो इसमें पता चलेगा कि आप गणित को कठिन विषय नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर गणित कठिन विषय ना होकर बल्कि बहुत ही सरल विषय होता है। आइए पहले हम इसके इतिहास पर थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। जितना पुराना मानव इतिहास है उतना ही पुराना गणित है, लेकिन जैसे ही हम मानव समाज को जानने की ओर आगे बढ़ते हैं वहीं गणित की कहानी थोड़ा पीछे छूट जाती है। लेकिन दुनिया का सारा विज्ञान इसी गणित के कंधों पर ही तो टिका है। विज्ञान ही नहीं, संगीत, चित्रकला की जो बारीकियां हैं वो गणितीय विश्लेषण के बिना संभव ही नहीं है। गणितज्ञ पाइथागोरस ने ईसा से कई वर्ष पूर्व ही गणित व चित्रकला के आपसी रिश्ते को सुलझा लिया था। स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला ये सभी गणित के नियमों से ही तो संचालित हैं। आकार व अनुपात को समझे बिना कोई रचना संभव ही नहीं है। मानव सभ्यता में मिस्र के पिरामिड का ही उदाहरण ले लें तो ये उस समय संभव कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। ये जो सटीकता है वो उसमें कहाँ से आया? सिर्फ गणितीय विश्लेषण यहाँ पर लागू हुआ होगा। यह यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस प्रमेय का ही व्यवहारिक उपयोग ही तो है। अब चलते हैं गणित के अगले पड़ाव की ओर, वह है चीन देश में। चीन की बात हो और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे महान दीवार जो हजारों किलोमीटर तक हैं, इसकी नींव आज से 2500 साल पहले रखा गया होगा। चीन की महान दीवार के बनने के पीछे मानवीय श्रम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ गणित का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा, क्योंकि दीवार बनने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी एवं लगाए जाने वाले समान मात्रा का जो हिसाब है वो बहुत ही जरूरी था। बचपन में हम उंगलियों के सहारे अपनी गिनती को पूरा करते थे। चीन ने बांस की डंडियों का ही यूज़ किया गिनने के लिए, और ये बांस की डंडियों को इस तरह से यूज़ करते थे और कॉलम बनाकर यूज़ करते थे, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स। इस तरह से बड़ी गणनाएं जोड़ी व घटाई जाने लगी। इससे ही डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। मैथ्स में हम इसका यूज़ करते हैं। गणित का सफ़र चीन की दीवार और पिरामिड के बनने के बाद भी जो गणित का सफ़र है वो अभी भी अधूरा ही था। बहुत बड़ी व जटिल गणनाएं मुश्किल से हो पाती थी, जिसके लिए चीन चित्रों का सहारा लिया करता था। सभी देश अपने अपने हिसाब से गणितीय विश्लेषण में लगे हुए थे, लेकिन गणित के लिए सबसे महानतम मोड़ तब आया जब भारत ने इस संदर्भ में ध्यान देने लगा, जिसने दुनिया की गणित और गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक की अंकों का यूज़ तो चीन, बेबीलोन वाले जो है करते थे, लेकिन भारत ने इन नंबरों को लिखना आसान बना दिया। कहानी का असली ट्विस्ट ये था कि इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी और वो ये जानते थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000 और लाख आदि को भी समझते थे, लेकिन लिखना अभी भी नहीं आता था। और इसे लिखा पहली बार भारत ने, उसे अंक के रूप में पहली बार देखा तो भारत ने ही देखा था। भारत ने जीरो को पूरा नया रूप दे दिया। उससे पहले ये मात्र प्लेस होल्डर के रूप में यूज़ होता था। मिस्र और बेबीलोन वाले जीरो की जगह जो है खाली स्थान छोड़ देते थे, लेकिन भारतीय ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, जैसे 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, है ना, 10 अंक। इसके बाद तो मानो गणित और गणनाएं, विज्ञान आदि की दुनिया ही बदल गई।
क्योंकि अन्य गणितीय विश्लेषण, जोड़ घटाना या अन्य बहुत ही संक्रियाएं जो है आसान हो गई। अब तो मानो गणित को एक योग्य और परफेक्ट पहिया मिल गया था। शायद शून्य का आविष्कार भारत के लिए काफ़ी सहज था। उसकी जगह हिंदू फिलोसॉफी में बहुत पहले से ही थी। भारतीय दर्शन के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति शून्य यानी जीरो से ही हुई है, ऐसा माना जाता है, और अंत में सब शून्य में ही विलीन हो जाएगा। जब जीरो को एक नंबर के रूप में स्वीकार्यता मिली तो इसका नेम पहले से ही तैयार था, शून्य। और शून्य यानी होता है कुछ भी नहीं। 7वीं शताब्दी के मशहूर भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ जो गणना का तरीका दिया वह था, 1 और 0 को हम जोड़ते हैं तो हमें 1 मिलता है, उसी तरह से 1 और 0 को घटाते हैं तो हमें 1 मिलता है। साथ ही साथ ये भी दिया कि 1 और 0 को हम गुणा करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने ये नहीं बताया कि 1 को 0 से विभाजित करने पर हमें उसका परिणाम क्या मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने दिया, जिन्होंने यह बताया कि 0 से किसी अंक को भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, और यह अनंत हिंदी दर्शन की एक कल्पना भी थी, जिसमें ईश्वर के स्वरूप को अनंत बताया गया है। हालांकि आज के समय में 1 को 0 से भाग देने पर गणितीय भाषा में अपरिभाषित मानते हैं, अर्थात अनडिफाइंड। आइए अब हम समझते हैं अनंत के कॉन्सेप्ट को। जैसे एक फल को हम एक बार काटेंगे तो 2 हो जाएगा, उसी तरह से पुनः काटेंगे उसको तो 4, और फिर 8, 16, इस तरह से ये क्रम में बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके जो भाग हैं वो लास्ट में इसके अनंत टुकड़े हो जाएंगे, जिन्हें गिनना असंभव हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें 0 और अनंत के बाद गणित में भारत का अन्य योगदान भी है। दरअसल भारत वह पहला देश बना जिसके दार्शनिकों ने समझा कि अंक सिर्फ गिनने, जोड़ने या घटाने के लिए नहीं, बल्कि वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयां होती है, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। यही वजह थी कि भारत ने दुनिया को निगेटिव नंबर का आइडिया दिया। भारत के गणितज्ञ निगेटिव नंबर से पहले से परिचित थे, जो इस बात का सबूत है कि गणित के क्षेत्र में भारत तब के यूरोप या दुनिया के किसी भी सभ्यता से बहुत आगे ही था। गणित की शाखा में एक शाखा के बारे में और बात करते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका श्रेय भी भारतीय गणितज्ञों को जाता है। महीने में जब चांद 2 बार आधा होता है, उस दिन धरती, सूरज व चांद के बीच परफेक्ट एंगल यानी समकोण बनता है। वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला कोण 1 डिग्री का 7वां हिस्सा है। इसके साइन फंक्शन से पता चलता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब 1 का अनुपात 400 होता है। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। यानी बहुत पहले भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे। 6वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का भी मान दिया, जो बहुत जटिल था। इस पाई का जो मान है वो 3.1416 होता है। इसी के आधार पर उन्होंने धरती की परिधि का माप लिया, जो 24,834 मील है, जो कुछ हद तक सही भी था। इसका सही आकलन 15वीं शताब्दी के गणितज्ञ माधव ने भी किया। पाई के बिना न आज और न तब के इंजीनियरों को काम चलता था। पाई का मान दरअसल किसी भी वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात है। वृत्ताकार किसी भी रचना के लिए पाई का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का ही रहा है। यह तो हुआ गणित का इतिहास। भारत के संदर्भ में दोस्तों, इस तरह के नए वीडियो और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि यहाँ पर सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।